आइए दोस्तों, आज हम लोग एक नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो। वैसे उम्मीद है आप सबके इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा। देखिए, जब से ये कोविड-19 आया है तब से इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होने लगी थी और 2 साल से लगातार मुद्दे में रहा हुआ है, तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन बने। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को तैयार करके जाएं एग्ज़ाम के लिए। देखिए, हिंदी में कहा जाएगा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र का एक अपकरण मतलब उसका एक अंग के रूप में काम करता है। इसमें कुल मिला के 193 सदस्य देश हैं। भारत 1975 में वीपो का सदस्य बना था। यूनाइटेड नेशन की स्व वित्त पोषित संस्था। इसका मतलब ये होगा कि ये अपने खर्चे खुद देखती है। यूनाइटेड नेशन इससे खर्चे को वहन नहीं करता है। मतलब ये क्या करती है, अपने जितने भी इसके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो खुद ही वहन करती है। उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कुल मिला के वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो अलग अलग देशों के साथ हो सकती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी। देखिए, इसका कार्य क्या है, एक संतुलित एवं प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली का विकास हेतु नेतृत्व करना। नवाचार, नवाचार मतलब होता है किसी नए चीज़ को इनोवेशन और रचनात्मकता को सक्षम बना के रखना। ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट काम है कि जैसे बौद्धिक संपदा क्या होती है, जैसे आपने कुछ नया करना चाहा, आपने कुछ नया लिखा है तो कॉपीराइट, पेटेंट, है ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बौद्धिक बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आती हैं। तो इन सब चीज़ का ये संतुलन और प्रभावी बात रखता है, जैसे किसी का वायलेशन ना होने पाए, इस बात को ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि नवाचार को आपस में साझा करना, बौद्धिक संपदा प्रणाली में आपस में जोड़ना भी वीपो का काम है। जैसे कभी कभी बात जब कोविड की उठी थी तो जो कोरोना वैक्सीन थी उसके बारे में काफ़ी बात हुई थी कि इसको क्या करना चाहिए, अगर कोई बना ले रहा है तो उसको सभी देशों के साथ शेयर करे, जिससे बहुत सारे लोग उसको बना के ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा। तो वही है कि बौद्धिक संपदा मतलब कोई ऐसा नवाचार किया गया है तो उसको आपस में साझा करना चाहिए। तो ये इस पे क्या करता है, बैठक बुलाता है और जितने भी गवर्नमेंट है उन सब से कहता है कि आप इन सब बातों पे ह्यूमैनिटी के लिए इस चीज़ को शेयर कीजिए। सभी सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा का प्रयोग करना और उसकी क्षमता को बढ़ाना का भी ये काम करता है। देखिए, बौद्धिक संपदा में मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट, उसके बाद जो एक आप जानते होंगे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई ब्रांड लेने जाते हैं ना तो कहते हैं ये ट्रेडमार्क है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेड पार्क लिखा है, ट्रेडमार्क होता है, ये सब भी बौद्धिक संपदा में शामिल है। इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट, ठीक है, ये भी है। उसके बाद नैतिक आधार, और अगर कोई अनुचित प्रतिस्पर्धा करता है, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आपने कोई पेटेंट कराया है और उस पेटेंट को लेके कोई दूसरा देश भी सेम वही डिज़ाइन कॉपी कर रहा है तो उसके खिलाफ यहाँ पे भी सुनवाई होती है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये सब काम ये करता है। इसके प्रतिस्पर्धा के मतलब जो अनुचित प्रतिस्पर्धा है उसके खिलाफ भी इसमें आप अपने अधिकार को लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इनकी वेबसाइट से ये एक स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें लिखा है बी हेल्प गवर्नमेंट बिजनेसेस एंड सोसाइटी रिलाइज फॉर द बेनिफिट आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ना कि इनकी वेबसाइट पे एक बार आप जाइए, फिर आप देखिए कि ये क्या क्या काम करते हैं, है ना, और इनका क्या है। तो जैसे वेबसाइट पे जाने से क्या होता है ना कि आपको थोड़ा डिटेल में नॉलेज मिल जाती है और एग्जैक्ट क्या फिगर आउट है वो पता चलता है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक बार उनकी वेबसाइट पे जाइए। तो इससे ज़्यादा आपको वीपो के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बातें ध्यान रखिएगा, भारत कब बना इसका, और यह स्व वित्त पोषी संस्था है। उसके बाद इसके कुल 26 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मतलब संधियां काम कर रही हैं। ठीक, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, और कुछ नया ताज़ा या कुछ आप नया जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।